रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया के जो दोस्त हैं, आप सबका शुक्रिया कि आज आपने इस हवाले से मुझे बोलने का मौका दिया। हर पार्टी के अंदर, हर तंजीम के अंदर एक आइन होता है, उस आइन के तहत पार्टियां चलती हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि 1985 से जो नियो साहब का दौर था और मियाँ साहब के साथ इस तरह काफ़ी सारे वज़राए आला थे जो इधर गिलगित तशरीफ़ लाए। उस वक़्त बड़ी जद्दोजहद से हमने MSF की प्लेटफार्म से मुस्लिम लीग को बनाने का एक आगाज़ किया था, शुरुआत किया था। खैर वो एक लंबी हिस्ट्री है, मैं उस पर जाना अभी नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, शार्ट है। तो हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग फले फूले, पाकिस्तान की जो जमातें यहाँ फले फूले, इसलिए कि ये बहुत हसास खित्ता है। अगर पार्टियाँ यहाँ जो है ना उनकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो फिर फिरकावारियत और फिरका परस्त तंजीमें जो है ना उनको उरूज मिलेगा, उनको दवाम मिलेगी। तो इस हवाले से हमने ये जद्दोजहद उस वक़्त से की थी कि सीने पे गोली खाएंगे, अमन को बचाएंगे, और खाया भी अमन को, बचाया भी अमन के लिए हमने बहुत काम किया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब जहाँ तक प्रेसिडेंटशिप की बात है तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि हर जमात के अंदर तंजीमी एक स्ट्रक्चर होता है। मिसाल पीपल्स पार्टी के अंदर कुर्बान साहब थे, अच्छा उसने पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में इस्टेब्लिश किया। उससे पहले कौन थे, हमारी इतनी एज नहीं है कि उसके ऊपर हम जा सकें। कुर्बान साहब के इंतकाल के बाद जाफर शाह साहब सदर बन गए। जाफर शाह साहब जो है वो इधर अदालत में आ गए, जज बन गए, तो अपने मेहदी शाह साहब को पीपल्स पार्टी ने अपना सदर बनाया। 2008 के इलेक्शन में जैसे तैसे वो हुकूमत में आए, कोलिशन हुकूमत बन गई। 2015 में आप सबको पता है कि पीपल्स पार्टी बुरी तरह नाकाम हो गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सिवाय एक सीट इमरान नदीम साहब जीते शिगर से। तो मेहदी शाह साहब ने कहा जी ये मेरी फेलियर है, मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट किया रिज़ाइन और अमजद साहब को सदर बनाया। और 2015 में PMLN को 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी। उस वक़्त हफीज़ साहब हमारे प्रेसिडेंट भी थे और गिलगित बल्तिस्तान के CM भी बने। 2020 में हमारी पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त हुई या दंदली के ज़रिए से हमें हराया गया। तो उस वक़्त जो है 2014 में जो हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है एहसन इकबाल साहब ने हफीज़ साहब को अबूरी सदर बनाया था, सिर्फ इलेक्शन तक। इलेक्शन से टिल नाउ अभी तक तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है और प्रेसिडेंटशिप की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि अखबारों में और सोशल मीडिया के अंदर ताहयात कायद और ताहयात सदर करके लिखते हैं। आज तक उसने इतराज़ भी नहीं किया, उन बंदों को रोका भी नहीं, टोका भी नहीं कि जनाब हमारा कायद तो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की जमात है। ये PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर है और गिलगित बल्तिस्तान में उसके नाम से रजिस्टर है। तो हमारा ताहयात कायद जो है वो नवाज शरीफ साहब है और मरकज़ी जो सदर है PMLN का वो शहबाज शरीफ साहब है। और वहाँ भी हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद जो है वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप और पूरी एक कैबिनेट बनती है, सीनियर नायब सदर से लेकर सेक्रेटरी इत्तलात तक। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम तंजीमों को तोड़ा गया है और इस वक्त जो है कोई सदर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में PMLN का, न किसी विंग का है। तो ये एक खुद साख्ता तरीके से जितने यहाँ नॉमिनेशन हुए हैं या नोटिफिकेशन हुए हैं वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 13B के तहत गैर आइनी और गैर कानूनी है। जो नोटिफिकेशन मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया कि AJK में जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, उसका सदर से लेके सेक्रेटरी इत्तलात तक और पाकिस्तान वुमेन मिन AJK की जो प्रेसिडेंट है मरीम कश्मीरी साहिबा, उसकी भी नोटिफिकेशन PMLN का जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से और एहसन इकबाल की सिग्नेचर से ये सारी नोटिफिकेशन हुए हैं। और उसकी CC कापियाँ जो है कायद नवाज शरीफ, प्रेसिडेंट PMLN पाकिस्तान और प्रेसिडेंट AJK को उनकी कापियाँ हुई हैं। अब ये आप जो है ना हमारे जो मुहतरम हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है हफीज़ साहब, उससे आप लोग पूछे यार आप जो है ये एतराज़ात लग रहे हैं तो आप जो है ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखाते हो। अब ऐसे ही खुद साख्ता जो है मैं सदर हूँ, मैं फ़लाँ ये जनरल सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी इत्तलात है, तो वो न वो सेक्रेटरी इत्तलात बना सकता है सूबाई लेवल पर, न किसी को सूबाई जो है सदर बना सकता है वुमेन विंग का, न किसी को जनाब उसका यूथ विंग का बना सकता है, न लेबर विंग का बना सकता है, न MSF का बना सकता है। ये इसलिए कि यहाँ पार्टी का एक आइन है
اس آئین کے تحت یہ تمام چیزیں درج ہیں۔ اب ایم ایس ایف جو ہے بالکل ہی ایک فیڈریشن ہے، اس کا آئین بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایم ایس ایف کی آرگنائزیشن ہے وہی بنائے گی ایم ایس ایف کا پریزیڈنٹ۔ اچھا، یوتھ ونگ کی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر مرکزی جو ہے وہ بنائے گی صوبائی، اس کے علاوہ علماء ونگ ہے وہ بنائیں گے علماء۔ اچھا، وومن ونگ کا جو ہے نا وہ ہمارا سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسان اقبال صاحب کے سائن سے جو بنیں گے وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے۔ باقی ادھر خود ساختی جو بناتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب جب ہمارے آفس کا افتتاح ہوگا جٹیال میں تو اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل تابان صاحب اس کی نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ، انشاءاللہ وہ سب کے سب جتنے یہاں غیر قانونی غیر آئینی بنے ہیں یا جن کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے ان سب کو وہ اپنے سگنیچر سے انشاءاللہ فارغ کریں گے۔ اب آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ میڈیا کو چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب کوئی بھی تنظیم بنتی ہے، مثال کنٹریکٹر ایسوسیشن ہو یا کوئی یہاں پہ لیبر ونگ ہو یا ہمارے جتنے یہ ٹریڈر ونگ ہیں جو بھی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک جو ہے نا آرگنائزیشن ہے اور ان کے الیکشن ہوتے ہیں، بائی لاس ہیں ان کے۔ تو اسی طرح ہمارے بھی بائی لاس ہیں، ہمارے بھی آئین ہے پاکستان مسلم لیگ کے، اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مرکز سے رجوع کیا ہے باقاعدہ جناب یہ جو ہے یہاں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم دیکھیں گے اس چیز کو، ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اچھی طریقے سے کہا ہے کہ ہم نے ری آرگنائز کرنا ہے جی بھی پاکستان مسلم لیگ کو۔ تو ہم اسی چکر میں ہم لگے ہیں کہ اس کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اور اس پارٹی کو مطلب گراس روٹ لیول تک ہم نے لے جانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی ون مین شو اور ڈیموکریسی نہیں ہے پارٹی کے اندر، مشاورت نہیں ہے پارٹی کے اندر، اور متعلق